छत्तीसगढ़ में जबरन और प्रलोभन आधारित धर्मांतरण की बढ़ती शिकायतों के बीच विष्णुदेव साय सरकार अब सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर चुकी है। राज्य सरकार आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र 14 से 17 दिसंबर में एक कठोर धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करने जा रही है। सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री शाह द्वारा किए गए वादों में ये सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं नदीम मेमन। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपने पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का अभ्यास करने और उसका पालन करने का अधिकार है। राज्य में बढ़ते धर्मांतरण पर साय सरकार नया कानून बनाने की तैयारी कर चुकी है। सरकार आगामी विधानसभा शीतकालीन में एक कठोर धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करेगी। इस विधेयक को पास होने के बाद छत्तीसगढ़ में जबरिया धर्मांतरण को रोकने की दिशा में साय सरकार का महत्वपूर्ण कदम होगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में जबरन और प्रलोभन आधारित धर्मांतरण एक बड़ी समस्या है। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित 9 राज्यों के कानूनों का अध्ययन किया गया है। राज्य सरकार ने नया कानून तैयार करने के लिए ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों के धर्म स्वतंत्रता अधिनियम का अध्ययन किया है, जिसके बाद ड्राफ्ट में कुल 17 प्रावधान शामिल किए गए हैं। प्रस्तावित कानून में प्रलोभन, धोखाधड़ी, दबाव या किसी भी तरह की जबरदस्ती से किए गए धर्मांतरण या मतांतरण को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अब हमें यह भी समझना होगा कि छत्तीसगढ़ में क्यों जरूरत पड़े नए कानून की। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों की अगर हम बात करें, खासकर बस्तर, जसपुर, सरगुजा क्षेत्र में बड़े पैमाने में आदिवासियों को प्रलोभन देकर, धोखे से या दबाव डालकर धर्मांतरण के आरोप लगते आ रहे हैं। यह विवाद का नया विषय भी बनता दिख रहा है। बस्तर के नारायणपुर क्षेत्र में तो यह गुटी संघर्ष में तब्दील हो चुका है और इन्हीं हालातों के मद्देनजर सरकार ने एक अधिक और स्पष्ट कानून तैयार करने का निर्णय लिया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में धर्मांतरण की प्रक्रिया का कोई वैधानिक मान्यता देने वाला स्पष्ट नियम नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि लोग किसी अन्य धर्म के अनुयायी की बातों या प्रभाव में आकर उस धर्म को अपनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी पूजा पद्धति को मानकर खुद को उस धर्म का अनुयायी घोषित कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस प्रस्तावित नियम के बाहर जाकर धर्म परिवर्तन करता है तो उसे वैध नहीं माना जाएगा। साथ ही किसी पर दबाव बनाकर या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बात करें तो इस प्रावधान में जबरन या प्रलोभन आधारित मतांतरण पर अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। वही बिना सूचना के मत परिवर्तन कराने पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई होगी। धर्मांतरण से 60 दिन पहले जिला प्रशासन को सूचना देना उस नए प्रावधान में अनिवार्य होगा। साथ ही कानून में प्रलोभन और जबरन मतांतरण की परिभाषा को और स्पष्ट किया गया है। यह नया कानून छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 को प्रतिस्थापित करेगा, जिसमें जबरन मतांतरण पर केवल 1 वर्ष की सजा थी, 5,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान था। वहीं अब नए कानून में अनुसूचित जाति और जनजाति के धर्मांतरितों को आरक्षण और सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही परिजनों की आपत्ति का भी अधिकार होगा। अनुमति धर्म बदलकर की गई शादी कानून अमान्य होगी, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। वही इस कानून में प्रलोभन, जबरन मतांतरण की परिभाषा को और अधिक व्यापक स्पष्ट किया गया है, ताकि कानूनी खामियों को दूर किया जा सके। और छत्तीसगढ़ में जबरन और प्रलोभन आधारित धर्मांतरण रोकने के लिए सरकार देश के सबसे कठोर कानूनों में एक लाने जा रही है। 10 साल तक की सजा, भारी जुर्माना, 60 दिन पहले सूचना अनिवार्य होगी और अधिक धर्मांतरण पर कड़ा प्रावधान। यह कानून बस्तर, जसपुर जैसे इलाकों में बढ़ते विवादों को ध्यान में रख के तैयार किया गया है। इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।